राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सूर्य भगवान की व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो हम रविवार के दिन करते हैं। यह मैं आपके लिए आज एक नई कहानी लाई हूँ, आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो सूर्य भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक बुढ़िया माई अपनी एक छोटी सी लड़की के साथ रहती थी। बुढ़िया माई रोज भीख मांग कर लाती और खाना बनाती। एक रोटी रोज सूर्य भगवान को चढ़ाती, उसके बाद ही वो खाना खाती थी। बुढ़िया ने यह नियम ले रखा था। तब एक दिन बुढ़िया पूरे दिन भीख मांगती रही, लेकिन फिर भी उसे एक रोटी जितना ही आटा मिला। बुढ़िया ने उसकी एक मोटी रोटी बनाई और पनघट पर पानी लेने चली गई। वह अपनी बेटी से बोलकर गई कि मैं पानी लेकर आती हूँ, तुम रोटी का ध्यान रखना, कोई बिल्ली चूहा रोटी को मुंह न लगा दे। बुढ़िया के जाने के बाद सूर्य भगवान एक साधु का वेश बनाकर भिक्षा मांगने आए। बुढ़िया की लड़की घर पर अकेली थी। उसने मन ही मन सोचा कि अगर साधु को रोटी नहीं दूंगी तो माँ डांटेगी। ऐसा मन में सोचकर उसने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर साधु को दे दिया। जब बुढ़िया पानी लेकर आई तो उसने रोटी का टुकड़ा टूटा हुआ देखा तो उसने अपनी बेटी से पूछा। तब बेटी ने कहा कि माँ, तुम ही तो कहती हो कि कोई साधु भीख मांगने आए तो उसे खाली मत जाने देना, इसलिए मैंने साधु को रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर दे दिया। माँ को बहुत दुख हुआ कि रोटी झूठी हो गई, क्योंकि उसने पहले सूर्य भगवान को भोग लगाने का नियम ले रखा था। उसके बाद ही वो बुढ़िया खाना खाती थी। दोनों माँ बेटी उस रात भूखी ही सो गई। उस रात को बुढ़िया मर जाती है। उसकी बेटी बहुत रोई। तब पड़ोसियों ने बुढ़िया का दाह संस्कार करवा दिया। अब उसकी लड़की लोगों के घरों में भीख मांगकर खाना खाने लगी। देखते ही देखते वो लड़की बड़ी हो गई। बड़ी होने पर वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगी। एक दिन राजा का लड़का उसकी झोपड़ी के बाहर से गुजरा तो उस लड़की की सुंदरता पर वह मोहित हो गया। महल में आकर वह खटवा की पार्टी लेकर सो गया और जिद पकड़ ली कि मैं शादी करूंगा तो उसी झोपड़ी में रहने वाली लड़की से ही करूंगा। उसके पिता ने कहा कि हम उसी लड़की से तुम्हारी शादी करवा देंगे। उसके बाद उसके पिता ने अपने राजकुमार बेटे की शादी उसी लड़की से करवा दी। शादी के बाद उसने महल में अच्छा अच्छा भोजन देखा। ऐसा भोजन उसने पहले कभी नहीं देखा था। फिर कुछ महीने में ही वह गर्भवती हो गई। राजा के और भी पत्नियां थीं, लेकिन किसी के भी औलाद नहीं थी। राजा अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम्हें कुछ खाने की इच्छा हो तो बताओ। तो वह मन ही मन सोचने लगी कि मैंने तो कभी इतने अच्छे अच्छे पकवान खाए नहीं हैं, न ही मुझे इन पकवानों के नाम याद हैं। मैं तो हमेशा पहले माँ जिंदा थी तो भीख मांग कर लाती थी, माँ के मरने के बाद मैं भी लोगों के घरों में भीख ही मांग कर लाती थी। तो कभी सूखी रोटी तो कभी घुघरी मिल जाती थी या कभी आटा मिल जाता था। तो वो राजा से सोच में पड़ गई कि मैं क्या खाने के लिए कहूँ। फिर दूसरे दिन राजा ने फिर पूछा कि रानी, तुम्हें क्या खाने का मन करता है? तो वह मना कर देती है। राजा के जाने के बाद वह उदास होकर बैठी थी। तभी वहाँ सूर्य भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, बहन तू उदास क्यों है? तब वह लड़की बोली, एक दिन मेरी माँ ने रोटी का ध्यान रखने के लिए कहा था। मैंने एक साधु को रोटी का टुकड़ा तोड़कर दे दिया, तो उस रात मेरी माँ मर गई। अगर मैं रोटी का टुकड़ा उस साधु को तोड़कर नहीं देती तो मेरी माँ नहीं मरती। मुझे बार बार यही दुख सताता है। तब सूर्य भगवान बोले, बहन वो साधु कोई और नहीं, मैं ही था। मैं तेरी माँ की परीक्षा लेने आया था और तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से नहीं मरी, उसकी मृत्यु का समय आ गया था। आज से मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरी मुंह बोली बहन है। जब भी तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत हो तुम मुझे याद करना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। तब उसने कहा कि मुझे इस समय घुघरी खाने का मन कर रहा है। तभी वहाँ घुघरी आ जाती है और सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तभी अचानक राजा भी वहाँ आ जाते हैं। उन्होंने पूछा, रानी तुम क्या खा रही हो? तो उसने बहुत छुपाने की कोशिश की, लेकिन वह छुपा न सकी।
जैसे ही राजा ने कटोरी में देखा तो घूघरी सोने की हो जाती है। राजा ने कहा, यह सोने की घूघरी कहाँ से आई? तब उसने कहा कि मेरे भाई भौजाई ने भिजवाई है। राजा ने कहा, तेरे भाई भौजाई तो बहुत पैसे वाले लगते हैं। फिर 9वें महीने में रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब वह लड़का 10 साल का हो गया तो राजा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारे मामा मामी बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी कभी वहाँ जाती ही नहीं है। तब एक दिन राजा व राजा का लड़का जिद पकड़ लेते हैं। तब वह उदास होकर बैठी थी। तभी सूर्य भगवान वहाँ प्रकट होते हैं और उदासी का कारण पूछते हैं। तब वह लड़की बोली कि मेरे पति और मेरा लड़का कहते हैं कि तेरे मायके जाना है, तेरे भाई और भाभी से मिलना है। अब मैं क्या करूं? सूर्य भगवान ने कहा कि तुम मेरे घर 1.5 दिन के लिए आ सकती हो। 1.5 दिन के बाद तुम्हें वापस अपने घर आना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरी और तुम्हारी दोनों की इज्जत जाएगी। तब वह लड़की बोली, सूर्य भगवान, मैं कहाँ आऊँ? तो सूर्य भगवान ने कहा कि तुम जिस दिशा में सूरज उगता है सीधे सीधे उसी दिशा में चलती आना, वहाँ तुम्हें नगरी दिखाई देगी। तब दूसरे दिन रानी राजा व पुत्र को लेकर अपने मायके रथ में सवार होकर चलने लगते हैं। चलते चलते बहुत देर हो जाती है। तब राजा बोले, रानी, अभी और कितनी दूर चलना है? तभी वहां एक बहुत सुंदर नगरी दिखाई देती है। हाथी, घोड़े, ऊंट, सुंदर सोने का महल दिखाई देता है। रानी ने कहा, वह रहा। उनका बहुत स्वागत करते हैं। कई तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं। हंसी खुशी पूरा एक दिन निकल गया। दूसरे दिन दोपहर में रानी ने वादे के मुताबिक वहां से वापस जाना था। रानी ने जिद पकड़ ली कि हम आज ही वापस चलेंगे। तब राजा बोले, रानी 2-3 दिन और रुकते हैं, कौन से ससुराल में रोज रोज आना होता है। लेकिन रानी को असलियत मालूम थी तो वो जिद पकड़ लेती है, नहीं राजा जी, हम आज ही जाएंगे। मेरी आंख फड़क रही है, हमारे राज्य में कुछ अनहोनी होने वाली है। राजा कुछ नहीं बोल पाते। तब सूर्य भगवान ने उन्हें खूब सारा धन दौलत, हाथी, घोड़े, रथ उपहार में दिए। जब वो आधे रास्ते में आ गए तो राजा को याद आया कि वो अपना सोने का चटिया तो वहीं भूल आया है। तो वो रानी से बोला, रानी, मेरा सोने का चटिया तो तुम्हारे भाई के घर में ही रह गया है, चलो वापस चलकर लेकर आते हैं। रानी ने बहुत मना किया कि मेरे भाई ने इतना धन सोना उपहार में दिया है, अगर एक चटिया वहां रह गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन राजा नहीं माने। रानी ने कहा कि आपको जाना है तो आप जाइए, मैं रथ और सामान के साथ महल में जा रही हूँ। तब राजा एक सिपाही को लेकर वापस उसी स्थान पर जाता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता। खाली मैदान पड़ा था, कौवे उड़ रहे थे। राजा का माथा ठनका। वहाँ एक पेड़ के ऊपर राजा का चटिया लटक रहा था। राजा अपना चटिया लेकर महल में आया और आते ही रानी से पूछा कि रानी, सच सच बताओ, तुम कौन हो? तुम कोई जादूगरनी हो? जहाँ तुम अपना भाई का घर बता रही थी वहाँ तो जंगल ही जंगल है। तब रानी ने पूरी सच्ची बात बताई। तभी वहाँ सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं। राजा ने सूर्य भगवान से माफ़ी मांगी। तब सूर्य भगवान बोले, हे राजा, अगर सूर्य भगवान को रोज रोटी निकालने का कोई नियम लेता है तो यह नियम तोड़ना नहीं चाहिए। इसकी माँ मेरी परम भक्त थी, उस नाते ये मेरी मुँह बोली बहन हुई। तो आज मैंने आपको सूर्य भगवान की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।